अगर हम बरतानवी रॉयल फैमिलीज़ की बात करें तो ये शादी उन शादियों को भी टक्कर दे चुकी है। शादी के अंदर अगर बात करें, तकरीबात की बात करें, सबसे पहले अगर इनविटेशन कार्ड की बात करें तो एक कार्ड की कीमत 6 से 7 लाख रुपए बहारती बताई जाती है। खाने 2500 के करीब खाने बनाए गए और मेहमानों को रिसीव करने के लिए 100 से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स और 800 से ज़्यादा लग्जरीज गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ये अंबानी की जो है पावर है, ये इंडिया की एक्चुअली सॉफ्ट पावर है, जो इस वक्त जिसका डंगा पूरी दुनिया में बज रहा है। हमसाए के बेटे की शादी क्या धूमधाम से हुई कि साथ के हमसाए जल भुन कर राख हो गए। और धुआं उठ रहा है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? तो ये धुआं वहीं से उठ रहा है जहां से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया के अंबानी ने कितना पैसा लुटा दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया, कितनी शो ऑफ की है। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले उन्होंने कई दिन तक इस शादी की वीडियोस देखी हैं, दिल लगाकर, आंखें जमा कर। कभी वो देखते रहे कि भाई ये क्या, हम तो सोच रहे थे कि यूरोप में शादी हुई है, बस उससे बड़ी शादी तो नहीं हो सकती। ये तो इन्होंने अपने घर में बुलाकर ऐसी शादी कर दी कि आंखें चकाचौंध है। ये इन्होंने क्या डेकोरेशन करवाई है, ये इन्होंने क्या बना दिया है। और इतने महंगे गहने। तो AR रहमान, सोनू निगम और श्रेया घोषाल एक ही फ्रेम में, सब एक ही जगह पर गा रहे हैं। इन सबको भी बुला लिया। ओहो, चलो जरा, ओहो, श्रेया घोषाल वो वाला गाना गा रही है, चलो जरा थोड़ा ये भी सुन लेते हैं। जब सब कुछ देख लिया, प्रियंका चोपड़ा से लेकर शाहरुख खान और सलमान खान को एक ही फ्रेम में, कैटरीना कैफ और सलमान खान को डांस करते हुए देख लिया, तो उसके बाद टाइम निकालकर फिर ये ट्वीट्स हुई हैं कि ये देखो भारत ने कैसी लूट मचाई। तो जो आए थे उन्होंने दिया क्या अंबानी के बेटे की वेडिंग पर, उन्होंने दिया क्या गिफ्ट के तौर पर? तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव तोहफा था वो फेसबुक के ओनर ने दिया था, CEO, प्राइवेट जेट दिया था जो कि 300 करोड़ का है ऑलमोस्ट। और बिल गेट्स, उसके बाद उन्होंने उससे कम लग्जरी यार्ड दिया जो कि 180 करोड़ का है। और इतना अगर सब कुछ हमें मिले तो हम शायद अपने मुल्क का खर्चा भी उतार दे। इतना पैसों का उन्होंने सिर्फ उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है। सुंदर पिचाई ने हेलीकॉप्टर दिया 100 करोड़ का। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो डॉटर है उन्होंने USA में एक हाउस दिया 80 करोड़ का। उसके बाद एट द एंड अंदानी दुबई विला दिया 50 करोड़ का। आप क्या समझते हैं कि ये चीजें जो कि उनको एज अ गिफ्ट के तौर पर दी गई, और उसके अलावा अंबानी के बेटे की शादी पर जिस तरह से उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, अपने लाइफस्टाइल को दिखाया, अपनी चीजों को रिप्रेजेंट किया दुनिया के अंदर, उससे एक बड़ी मार्केट जो है वो भी कैप्चर हुई इंडिया के लिए। और क्या कहेंगे पहले मुदस्सिर भाई, आपसे जानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे। और ये बहुत ही एक अहम एक टॉपिक है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त अंबानी हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड वहाँ पर पहुँचा हुआ है। पूरे दुनिया की जो पर्सनैलिटीज़ हैं इस वक्त वो वहाँ पर पहुँची हुई हैं। आपने बात की कि वो उन्होंने उसके साथ साथ इस तरह के लोगों को वहाँ पर इनवाइट किया जिसकी वजह से उनके बिजनेस को भी जो है वो ग्रो मिल सकती है। इस वक्त अगर अंबानी के जो असासे हैं उसकी बात की जाए तो 123 बिलियन के करीब उसके असासे हैं उनके। और वो एशिया के नंबर 1 इस वक्त अमीर तरीन आदमी है और दुनिया के 11वें अमीर तरीन आदमी हैं। और पाकिस्तान के जो सबसे अमीर तरीन है वो शाहिद खान है, वो उनके पास 11 के करीब बिलियन के करीब है उनके असासे हैं। और दूसरे नंबर पे आप जानती हैं मियां मंशा हैं जो पाकिस्तानी बैंकर हैं, और यहाँ पर उनका साथ में फैसलाबाद के अंदर ही उनका एक टेक्सटाइल मिल रही है, उनके 5 बिलियन के करीब असासे हैं। तो फर्क देखें कितने, 123 बिलियन कहाँ और 5 बिलियन कहाँ। तो जिस करके वो अपनी इंडिया की इकोनॉमी को बेहतर बना रहे हैं। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ का लेबर तबका है उनको रोज़गार मिलेगा, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर होगा। और इस तरह जो है उसकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। और इन देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इस शादी का पूरी दुनिया पे अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हुकूमत और अवाम जब वो एक साथ हैं, और हुकूमत अवाम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं, और हुकूमत भी वाकई रिस्पेक्ट के काबिल है। वो दुनिया के बारे में जैसा भी सोचें, अपनी अवाम के बारे में वो अच्छा सोचते हैं। राइट। तो एक दुनिया को एक पैगाम उन्होंने दिया कि हम एक हैं। तब मुकेश अंबानी की शादी इतनी बड़ी
धूमधाम से मनाई गई कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। हाँ। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो खाली हो, जाएंगी। यस, याद है लेकिन मुझे, हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेके कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। सही है, कोई भी बड़े-बड़े ऐसा नाम, सेलिब्रिटी हाँ, नहीं था। हाँ। मुकेश अंबानी। और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, हाँ, रिलायंस। उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज़्यादा है। हाँ। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर हैं। हम बस वही हाँ। 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं। हाँ। और वो लोग चांद पे पहुंच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीज़ा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, अच्छा। लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है। Fifth largest है। फिफ्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ पे आ गई है शायद। हाँ, fifth पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। हाँ, वो कह रहे मैं बस- देख के आया हूँ मैं लाहौर। देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि इंडिया की अमीरी ऐसी है कि अमेरिका से एशिया तक सबने देखी एक शादी में। पाकिस्तान आज तक अवाम को ये लॉलीपॉप बेच रहे होते हैं, भाई पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, इंडिया बड़ा गरीब है। वहाँ पे जस्टिन बीबर को परफॉर्म करने के लिए 83 करोड़ ये इंडियन रुपीस है, ठीक है, जो कि रिहाना पिछली दफा जब प्री वेडिंग में आई थी 41 करोड़ सुन के अवाम के जो है ना कानों से धुआं निकलना शुरू। करोड़ जो शादी के इन्विटेशन कार्ड था 7 से 8 लाख का तो वो कार्ड ही था, वो इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी में देख ले 21-22 लाख का कार्ड था। इतनी अमीरी मैंने कहीं नहीं देखी। बल्कि ये तो कहते हैं कि बर्तानिया के अंदर जो रॉयल फैमिलीज की शादी है ये उनको भी क्रॉस कर गई है। आज हम उनकी शादी की बात करें, दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी सर एक बंदे के बुलाने पे चली गई है। वो बंदा वजीर आजम नहीं है, इंडिया का एक बिजनेसमैन और दुनिया का 11वां अमीर तरीन इंसान है। लेकिन उस अंबानी को अपने मुल्क में ना तो फौज से कोई खतरा है, हाँ। ना किसी टारगेट किलिंग का खतरा है, हाँ। ना उसको ये है कि India is a पत्थर safe को country, you know, सेफ हाँ। कंट्री एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तानी भी अंबानी की शादी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने खुद अपने बच्चों की शादियों पर लाखों रुपया उड़ाया है, दसियों तरह के खाने बनवाए और अपने बिसात भर जिस अमीर तरीन और इन्फ्लुएंशियल बंदे को बुला सकते थे अपने बच्चों की शादी पर बुलाया। लेकिन अब वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं अंबानी की शादी को। उनको जेलसी ये होगी कि देखिए हमने बुलाया तो बहुत से लोगों को, लेकिन हम किम कार्दाशियन को तो नहीं ना बुला सके, मार्क जकरबर्ग को तो नहीं ना बुला सके, सैमसंग के चेयरमैन को तो नहीं ना बुला सके। ये तो गलत बात है। लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं यहीं सब कॉन्टिनेंट में, भारत और पाकिस्तान में ही ऐसे लोग हैं कि जो अपने बच्चों की शादी अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और करते हैं और उसके लिए अपने ऊपर कर्जा भी चढ़वा लेते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज करना है अंबानी की शादी को। अंबानी की ये शादी एक बिजनेस प्रपोजल भी थी। आप लोग ये नहीं सोच सकते कि अंबानी की इस शादी से इंडिया में टूरिज्म कैसे फ्लरिश करेगा। किम कार्दाशियन जब अंबानी की शादी में जाती है और उसको डॉक्यूमेंट करती है अपने मीडिया के लिए, तो किम कार्दाशियन दुनिया की एक बड़ी सोशलाइट और सेलिब्रिटी है। उसकी अगर मिलियंस फॉलोअर्स हैं तो उन मिलियंस में से हजारों लाखों इंडिया देखने के लिए इस शादी के बाद इंडिया जाएंगे। आप जानते हैं कि रिहाना अंबानी की शादी में आकर गाती है। को पता है रिहाना का ब्रांड फैंटी ब्यूटी सेल होता है सेफोरा पर, और आपको पता है कि इंडिया में सेफोरा के एक्सक्लूसिव राइट्स रिलायंस के पास हैं, अंबानीज के पास हैं। अब आप जान सकते हैं कि वो इससे कितना बिजनेस करेंगे। मार्क जकरबर्ग मेटा का पूरा डेटा सिंगापुर सेंटर से उठाकर इंडिया के रिलायंस सेंटर में लेकर जा रहे हैं। अब मेटा का सारा डेटा इंडिया के पास होगा, अंबानीज के पास होगा। तो आप तो अभी जान ही नहीं सकते कि इस वेडिंग से क्या क्या फायदे, क्या क्या बिजनेस इंडिया में पहुंचेगा। ये कितने बेनिफिट्स लेकर ये वाली वेडिंग इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर रही है, किया है और करेगी। आपको ये नहीं पता। इसकी वजह यह है कि बैगर्स कैन बी चूजर्स। बैगर्स की ये सोच नहीं होती, भिखारी ऐसा नहीं सोच सकते। यही वजह है कि अंबानी में और आप में ये फर्क है। एक भिखारी एक बिलियनियर की सतह पर आकर नहीं सोच सकता।
तो अंबानी जहां पर है वो वहां पर है, और भिखारी जहां पर है वो वहां पर है। इन दोनों की जगह रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि भिखारी की यही सोच है और अंबानी की जो सोच थी उसने उसके मुताबिक अपना सब कुछ किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। हम आपको ये बताते हैं कि इंडियाज स्टील मैग्नेट लक्ष्मी मित्तल ने इससे पहले अपने फैमिली वेडिंग्स के लिए पेरिस का एक गार्डन रेंट आउट किया था। वर्साई आप जानते हैं, किंग लुई ने जो बनवाया था, और ऐसे कई और वहाँ पे तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो इस तरह के। ये अंबानीज का आपको अब इस टाइम में कि जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है और हर घर में और हर मोबाइल पर इस वक्त अंबानी की वेडिंग का चर्चा है, तो हर कोई देख रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको नज़र आ रही है वेडिंग, इसलिए ये बात भी की जा रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और वो वीडियोस और पिक्चर्स भी वायरल होती रहीं। वो भी ये जानते होंगे कि इस एक वेडिंग से इंडियन इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा और कितना टूरिज्म आएगा। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।